लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। मैम रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा ना, बारिश हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया बेटा। चलिए, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो मैंने आपको आई होप बताया था कि लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, कि हम लोग जो है, जो पहले 3 इंटरमीडिएट पढ़े हैं, कार्बोकटाइन, कार्ब अनायन एंड फ्री रेडिकल, है ना। इन तीनों इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी वगैरह जो होते हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के थ्रू जो है स्टडी करते हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं बेटा वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? देखिए, इसको समझने के लिए एक सिंपल सी कार्बन चेन ले लीजिए और इसके कॉर्नर में, एंड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दीजिए, जैसे कि फ्लोरीन। ना क्या होगा? सब लोग जानते हैं फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अब इस पे डेल पॉजिटिव आया तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव आया, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और ऐसे ऐसे ये होता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस में एक फ्लोरीन के लगने की वजह से क्या हुआ है, फ्लोरीन के लगने की वजह से ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ क्या हो चुका है, पोलराइज हो गया या शिफ्ट हो गया। इस इफेक्ट को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या है? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो भी हमारा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ अगर आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स खिंचते चले जाते हैं तो एक इफेक्ट आ जाता है जिससे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप खुद से सोचिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फ्लोरीन एक तरीके से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? लग रहा है ना? तो वी कैन कॉल इट एज अ माइनस आई इफेक्ट। और वहीं पे अगर मैं इनकी बात करूं, इनके, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है सारे के सारे अपने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इनको बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई और माइनस आई कैसे डिफाइंड है भाई? जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा, तो माइनस आई। जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके खुद के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस, तो इसलिए प्लस आई। कितने बच्चे समझ गए? हाँ जी, जल्दी बताओ। मैम हाँ बेटा। मैम जितने ये जो कार्बन लगे हुए हैं, ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लूज ले रहा है, लूज यही लूज है ना? नहीं, लूज नहीं, लूज नहीं, शिफ्ट कर रहे हैं फ्लोरीन की तरफ। यस। लूज करेंगे तो फिर उन पे पूरा प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर तो कोवलेंट बॉन्ड बचा ही नहीं, है ना। सो दे आर नॉट लूज, ओके। just trying to shift their electron towards fluorine. So fluorine is trying to pull electron from carbon, है ना। पुल का मतलब ये नहीं कि बस पुल करा और अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं किया, अपनी तरह खींच लिया, बस ये है। ओके। तो माइनस आई इफेक्ट है बेसिकली फ्लोरीन का टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का, इलेक्ट्रॉन गेन करने का नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचने का। ठीक है। यस मैम। तो कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है तो उसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होता है प्लस के, तो उसे बोला जाता है इंडक्टिव।
तो उसे बोल दिया जाता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है जी, समझ आई बात? हाँ, आने क्लियर है? यस मैम। अरे हाँ, एक मिनट। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? चले आगे। नो Yes. हाँ हाँ, मैम हाँ जी बेटा। मैम आई क्या चीज़ है? आई एक सिंबल है, आई मतलब इंडक्टिव का सिंबल है ये। ओके इफेक्ट इंडक्टिव है तो हम उसे आई बोलेंगे बस, है ना? चले आगे। यस यस। ओके, तो अब जरा ना बस हमें बस इतना समझना है थोड़ा सा कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही, यहाँ बहुत सिंपल सी चीज चल रही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींच रहा है ये क्या काम कर रहा है भाई, ये इसका जो काम है उसको बोल दिया हमने माइनस है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है जो एक तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन खींचने दे रहा है, उसे हम लोग बोल देंगे कि यार ये क्या कर रहा है, प्लस आई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं माइनस आई की बात करूं तो आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि माइनस आई है क्या, माइनस आई का मतलब क्या है। माइनस आई एक तरीके से बोल लीजिए टर्म है या सिंबल है। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, खिंच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, तो माइनस आई इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, हाँ या ना? खींचता कौन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, करेक्ट। या फिर दूसरी भाषा में बोला जाए तो वो एटम जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन खुद नहीं है। तो माइनस आई कौन कौन देगा बेटा, माइनस आई वो ग्रुप्स देंगे जिनमें जो आपका वो है स्टार्टिंग एटम है या फिर जो भी की एटम है उस पर प्लस चार्ज है। तो माइनस आई इट इज गिवन बाय ऑल दो स्पीशीज जिसमें हमारा की एटम जो होता है वो प्लस चार्ज रखता है। ठीक है, जैसे कि NH3+, अगर NH3+ है, ये कार्बन चेन है कोई, और उसके साथ NH3+ लग गया तो ये जो नाइट्रोजन है इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस आ गया। तो ये की एटम है और इस पे प्लस चार्ज है, तो ये पूरा ग्रुप क्या देने वाला है, माइनस आई। समझ आई बात सबको, हाँ या ना? या फिर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि NF3+ है, तो ये भी हमारा क्या देने वाला है, माइनस आई। तो माइनस आई कौन देते हैं, जिसके की एटम पे क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज। या फिर दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या होता है जिसमें जो उसका की एटम है ना वो दूसरे एटम से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। मैम हाँ जी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। देखो एक बार मैं बताती हूँ, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ पे ना डिफरेंट चीज है, यहाँ पे पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोलना गलत हो जाता है।
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस मैम। नहीं, नहीं समझ आया। मैं बताती हूँ, एक और बार वो बताती हूँ तुम्हें। ये देखो, जैसे एक मैंने स्पीशीज ली बेटा BF3, मैंने कार्बन के कोई चीज में BF3 लगा दिया। तुम जानते हो ना बोरॉन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, BF3 मतलब, या फिर बोरॉन का कोई कंपाउंड BF2 ऐसा कुछ लगा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोरॉन के ऊपर जो ये ऑर्बिटल है वो खाली है, प्लस है, हाँ या ना, पॉजिटिव है। यस मैम। इस पॉजिटिव का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉजिटिव? दिस पॉजिटिव मींस इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, करेक्ट? और अब यस। इस वाले केस को देखना, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्या? नो मैम। तो ये अपना बॉन्ड, इसको बॉन्ड नहीं बना सकता, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, बस इस पे प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन खींचने में अंतर है। तो दो डिफरेंस हो गए। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल लेके समझाती हूँ। एक बच्चा है बहुत गरीब, वो इतना गरीब है, इतना गरीब है कि भाई उसके पास खाने को रोटी नहीं है। तो ये वो केस हो गया जिसको जो है ना हमें इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब हमें उसे रोटी देनी है, बिकॉज अगर हम नहीं देंगे तो उसके पास कुछ नहीं है, हमें उसे देना है। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो रोटी लेगा और खाएगा क्योंकि उसे सही में जरूरत है। और दूसरा बच्चा है, उसमें सब कुछ है, लेकिन पता नहीं उसे अलग से चुन ले कि नहीं यार मैं खींच लूँ सबसे चीजें, उसको चाहिए नहीं भले ही, पर उसको है खींच लूँ बस मैं, ये वो वाली चीज है। तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात बोल रहे हैं ना, तो इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस थोड़ी हो रहा है कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, एक ने गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन क्या है, बस ये तेरा या मेरा की लड़ाई हो रही है। अब मैं रखूंगा इलेक्ट्रॉन, वो कहेगा अरे मत रख, बस ये लड़ाई हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन वो रखना चाह रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस आई के लिए वो वर्ड यूज नहीं करूंगी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो माइनस आई शो करेंगे, बिकॉज जिनको माइनस आई शो करना होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को बस अपनी तरफ शिफ्ट कराते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, हाँ या ना? यस मैम। सारे बच्चे, ये बात सबको समझ आई है? ये बाद में आप लोगों को कभी परेशान कर सकती है जरूर, यस मैम। है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं चल रहा, इलेक्ट्रॉन का बस वो चल रहा है, शिफ्टिंग चल रही है। तो कौन कौन माइनस? मैम हाँ बेटा। मैम अगर गेन और लॉस की बात नहीं चल रही है तो फिर हम प्लस आई में ये क्यों लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? ये देखो, मतलब मेरा मीनिंग क्या है। हाँ, मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा वो सही कर देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अरे आजा भाई, ये क्या क्यों मेरा, देखो ये मैंने कार्बन चेन लिया बेटा, ये मैंने फ्लोरीन लिया है यहाँ पे, ठीक है। आप ये गेन वर्ड हटा ही दो क्योंकि आपको फिर गेन से लूज वही होगा। इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से शिफ्टिंग बोल लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन गोइंग अवे, जो भी इलेक्ट्रॉन अपना शिफ्ट करवा रहा है उसे प्लस आई बोल रहे हैं, ठीक है। गेन और लॉस नहीं है बेटा। देखो गेन लॉस कब होता है? गेन लॉस तब होता है जब ये ना पूरा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उठ के चला जाता है ऐसे, ये प्लस ये माइनस, ये होता है गेन लॉस। समझ रहे हो? गेन लॉस में बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन कोई एक बंदा पूरा लेके चला जाता है ना। तो यहाँ पे ऐसा कोई गेन लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बस ये हो रहा है कि इस फ्लोरीन के आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पहले पूरे पूरे बीच में ऐसे ऐसे थे शेड, वो अब फ्लोरीन की तरफ जाने की वजह से इधर चले गए सारे। तो इनके ऊपर एक ऐसा पार्शियल चार्ज ना इन्हें फील हो रहा है, इन्हें बस ऐसा लग रहा है कि यार डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी हुई नहीं है, कोवैलेंसी उनकी पूरी, उनको बस ऐसा फील हो रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, बट एक्चुअली उन्हें गेन नहीं करना है। तुम समझ रहे हो, हाँ या ना? गेन नहीं करना, यस मैम। फील हो रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना। तो विड्रॉल और इस लैंग्वेज को भले ही आप एक तरीके से चेंज कर लो, आप एक समझ लो कि भाई यहाँ पे ना देना लेना कुछ नहीं चल रहा, बस शिफ्टिंग हो रही है। तो माइनस आई को अगर और स्पेसिफिक तरीके से लिखे ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, तो आप ये लिख दीजिए माइनस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करता है उसे माइनस आई बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन एक तरीके से जब हम शिफ्ट होने देते हैं उसे प्लस आई बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू क्या बोलूं इंग्लिश में, वैसे
to get attracted to electronegative. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी है खींचने की, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी है कि जा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले. समझ रहे हो? मैम यस मैम. हाँ जी हाँ जी. मैम जो माइनस आई इफेक्ट का जैसे एग्जांपल है इसमें जो कि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तब मैम वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, हाँ. तो मैम इस चार्ज को नलीफाई करने के लिए करेगा कि जिससे इसका ना चार्ज न्यूट्रल. ना 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 ना. चार्ज नलीफाई सिर्फ तब होगा बेटा जब पूरा इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा. ठीक है. चार्ज अब जैसे एक देखो, आप जानते हो अमोनिया न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता ना. यस मैम. लेकिन नाइट्रोजन पे अगर मैं 4 बॉन्ड बना दूं तो उस पर प्लस चार्ज नहीं आ जाता. अमोनियम आयन का प्लस चार्ज होता है. तो अमोनियम आयन का प्लस चार्ज कब नलीफाई होता है? जब एक H हट जाए यहाँ से और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए. तो जब पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे ना तब चार्ज नलीफाई होगा. तो यहाँ पे क्या उसने पूरे इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, नो. खींचे ना, शिफ्ट हुआ. चार्ज थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा लेकिन रहेगा, खत्म नहीं होगा चार्ज. तो वो चार्ज नलीफाई नहीं करना चाह रहा, वो एक तरीके से चार्ज को कम करना चाह रहा है. नलीफाई वो कर ही नहीं सकता, नहीं तो उसके लिए तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. क्लियर हुई बात? हाँ या ना? यस मैम. सो की एटम इज अटैच्ड टू अनदर एटम विद अ डबल और ट्रिपल. अब यहाँ पे ना एग्जैक्टली वही सिचुएशन है. जैसे सोचो कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन पे मैंने एक ऐसा एटम लगा दिया जो दूसरे एटम से डबल या ट्रिपल से अटैच है. तो मैं बोलूंगी कि यार ये वाला जो है ना ये भी माइनस आई देगा. अब भाई इस पे तो प्लस चार्ज नहीं है, तो ये क्यों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा? क्योंकि क्या होता है आप लोग सब जानते हो, पाई बॉन्ड वीक होता है. हाँ या ना? यस. तो ये पाई बॉन्ड अगर टूटा तो क्या होगा? पाई बॉन्ड तो वीक है, टूटा तो नेगेटिव, तो इस पर प्लस चार्ज आ सकता है ना. तो जब भी आप कोई भी ऐसा एटम लेते हो जो दूसरे एटम से डबल से अटैच है, वो डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है वो काफी वीक है, और जिस वजह से इसको ऐसा फील होता है कि यार मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना हुआ. एंड दैट्स व्हाई ही ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन. ठीक है. तो ऐसे एटम जिन पे या तो पूरा प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेंगे. दूसरा, या फिर ऐसे एटम जिनका पहला एटम जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, उनको ऐसा फील होगा कि हालांकि मेरे पास प्लस चार्ज नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, मेरा बॉन्ड सही से नहीं बना हुआ, आई एम इन अ वीक स्टेट, सो ही इज ट्राइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन. सो ऑल दोज ग्रुप जिसमें की एटम डबल बॉन्ड से अटैच है, जैसे NO2, जैसे C डबल बॉन्ड OH, या CHO एल्डिहाइड, एसिड, सल्फोनिक, कोई भी ग्रुप जिसमें की एटम डबल या ट्रिपल से अटैच है, वो सारे ग्रुप एक्सेट्रा क्या देने वाले हैं? माइनस. समझ आई बात? चले आगे. मैम एक मैम ये नोट कर. हाँ हाँ करो करो, नोट करो. अरुणा तुझे समझ आ रहा है? यस मैम. चले आगे. यस. लिख लिया? राधिका, आयुषी, मालिनी, मैम 1. पिंकी.
मैम डन। हाँ जी, तो हमारे दो चीजें हो गई, एक तो कौन शो करेगा जिसपे की एटम पे प्लस है या फिर की एटम दूसरे से डबल बॉन्ड से अटैच है या फिर की एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। की एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो तुम्हें पता ही है, जैसे फ्लोरीन था इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही ना, हाँ या ना। तो ये तीन कैटेगरीज में हमने इन्हें डिवाइड कर लिया। अब इनका ऑर्डर देखते हैं, तो व्हाट इज द ऑर्डर? माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम लोग वही वाले ग्रुप्स रखेंगे जिनके ऊपर प्लस चार्ज है। तो NF3 सबसे पहले आएगा, फिर NH3 आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे की एटम दोनों पे प्लस चार्ज है, मोरओवर यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो प्लस चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, बढ़ाएगा ही। तो NF3 का प्लस आई माइनस आई ज्यादा ही होगा NH3 के माइनस आई से। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। इसके बाद अब देखना ऑर्डर कैसे बन रहा है, या पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे सारे फिर लिखना। फिर उसके बाद वो एटम आएगा जिसमें खुद का एटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से डबल या ट्रिपल से अटैच है। क्या बोला मैंने, क्या बोला? खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव से डबल ट्रिपल से अटैच है, ठीक है जी। फिर खुद इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव से, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव से डबल और से अटैच है, ठीक। खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है पर ट्रिपल से अटैच है, थोड़े कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से। खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है लेकिन डबल से अटैच है ऑक्सीजन से। यहां तक कितने बच्चे मेरा ऑर्डर समझ पाए हैं? ये याद करने का तरीका मैंने कैसे समझाया, जल्दी बताओ, समझ आया नहीं आया? यस मैम। बहुत से कम होते जा रहे हैं। हाँ, वापस से आन्या क्या कह रही है? मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा है, लास्ट वाला बिल्कुल भी नहीं। अभी पूरा चलेगा भी तो ऑर्डर कम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है वैसे। और मैम कार्बन जो लास्ट वाला आपने लिखा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ हाँ, अभी अभी मैंने पूरा नहीं लिखा ऑर्डर में, थोड़ा सा ही लिखा, मुझे लग रहा था तुम्हें समझ नहीं आ रहा इसलिए रोक दिया। अभी लिख पूरा, अभी सुनते चलो मेरी बात। पहले ये समझ आया सबको, पहले कौन लेंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले लेंगे। पॉजिटिव चार्ज के दो होते हैं, NH3 प्लस NF3 प्लस, लेकिन ऑब्वियसली बात है NF3 प्लस ज्यादा स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा, इस पर प्लस ज्यादा होगा, आगे से ज्यादा खींचेगा, हाँ या ना? अबे बोल दो। यस यस मैम। तो पहले वो प्लस वाले आ गए, फिर यहाँ से यहाँ कैसे चले? यहाँ से हमें ध्यान से सुनना कि एटम हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, ठीक है। कि एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है इतना, लेकिन दो डबल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है। कि एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, डबल बॉन्ड से अटैच है, समझ आए? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल से अटैच है, नहीं है पर दो डबल से अटैच है, नहीं है पर ट्रिपल से अटैच है, नहीं है पर डबल से अटैच है। क्लियर हुआ बात, हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ तक हम पहुंचे एल्डिहाइड तक। अब इसके आगे ना, अगर यहाँ तक समझ आया तो अपने आप समझ आएगा। इसके आगे आएगा कीटोन, क्योंकि कीटोन में यहाँ R ग्रुप लगता है, CH3 वाला। यहाँ क्या लगा था? H। यहाँ क्या लगा है? कोई R ग्रुप। तो एक्चुअली क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं कि R ग्रुप जो होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, प्लस आई देता है। तो अगर प्लस आई देगा तो ओवरऑल माइनस आई कम हो जाएगा। तो एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड में से माइनस आई ज्यादा किसका होगा? एल्डिहाइड का ज्यादा होगा कीटोन से, बिकॉज कीटोन में थोड़ा सा क्या लग गया है? प्लस आई, करेक्ट। यस मैम। फिर इसके बाद कौन आएंगे? इसके बाद आएंगे एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। तो एसिड COOH इज अ एसिड ग्रुप, फिर ये उसके डेरिवेटिव है एस्टर ग्रुप, मैं बताती चलती हूँ ऐसा क्यों है। फिर आगे अमाइड ग्रुप, ये सब उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो ये तीन है, तो तीन पार्ट, इसको ऐसा कर लो, तीन पार्ट में डिवाइड। एक पार्ट ये हो गया बेटा, दूसरा पार्ट ये हो गया यहाँ तक, अब यहाँ से तीसरा पार्ट चल रहा है। नाउ एल्डिहाइड कीटोन से एसिड के डेरिवेटिव्स का जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम है, क्योंकि इनमें जो ये ग्रुप लगे हुए हैं ना OH, ये OR दिख रहे हैं और ये नाइट्रोजन, इन ग्रुप के ऊपर क्या है? लोन पेयर है।
तो ये अपने लोन पेयर यहाँ गिराएंगे, और अगर यहाँ लोन पेयर गिराएंगे तो इस कार्बन पे जो डेल पॉजिटिव आ रहा है जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है वो अल्टीमेटली क्या होता जाएगा, कम। कितने बच्चे समझ रहे हैं? मैम ये थर्ड वाला फिर से बता दो। बेटा तो ये बताइए माइनस आई क्यों शो करेगा ये ग्रुप? ये अगर मैंने एक कार्बन चेन है इस पे एसिड लगा दिया, एसिड ग्रुप माइनस आई क्यों शो कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ रहा है ना इस डबल बॉन्ड की वजह से। यस मैम। अगर ये लोन पेयर अपना दे दे तो उसका डेल पॉजिटिव कम नहीं हो जाएगा? यस मैम। डेल Yes, ma'am. पॉजिटिव कम हुआ तो माइनस आई खींचेगा, यहाँ से खींचने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ठीक है। यस मैम। तो ये एल्डिहाइड कीटोन से एसिड्स का कम हो गया थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, समझ रही हो? और ये तीनों प्योरली इस बेसिस पे कि कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन ज्यादा होता है नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा क्या उतनी तेजी से ऑक्सीजन देगा क्या? नहीं। और नाइट्रोजन ने अगर ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका प्लस आई बहुत तेजी से कम हुआ, बहुत तेजी से कम हुआ तो माइनस आई इसका और कम हो गया। समझ आई बात? हाँ या ना? नहीं आई? कैसे? Yes, ma'am. हाँ भाई मैम आ गई। समझ गई? राधिका मैम आ गया। का यस मैम। पार्वती पिंकी वॉइस का लैग आ रहा है क्या आज? मुझे किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? पार्वती कहाँ है नहीं है? पार्वती नारायण तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मालिनी मैम आ गया समझ में। पिंकी मैम डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव नहीं हमें आया था। क्या नहीं समझ आया डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव में? यस मैम एक कैसे आया ये नहीं आ रहा है। क्या कैसे आ गया? डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। डबल बॉन्ड की वजह से आया ना बेटा, डबल बॉन्ड हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है, टूट सकता है, टूटेगा तो इसका प्लस नहीं आएगा, इसलिए आया ना डेल पॉजिटिव। ठीक है। और अगर यहाँ पे मैंने OH लगा दिया तो कहेगा यहाँ प्लस आया है तो चल मैं कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचता हूँ, वो कहेगा इससे अब खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो यहाँ से खींचेगा क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, माइनस आई कम हो जाएगा। ठीक है मैम हाँ बेटा। मैम जो आपने लास्ट में पॉइंट बताया था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, एक बार रिपीट कर दो। हाँ ये मैं दोबारा बता देती हूँ। तो ये यहाँ तक सबको समझ आ गया कि कम क्यों हो गया? पहले ये समझ आ गया, क्योंकि अगर ये समझ आएगा तभी वो वाली चीज भी समझ आएगी। अब एक बार एक साथ तेजी से बोल दो सारे। यस मैम। हाँ आ गई आवाज तेरी। अब सुनो, यस यस मैम। अब अगर मेरे पास यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है जिसपे लोन पेयर है, और एक बार इनकी फीलिंग समझो ना, ये आम लोग है भैया, ये कोई जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना ये आम लोग ही होते हैं, इनको आम लोगों जैसे ट्रीट करोगे ना तो हमेशा सबको समझ आएगा। तो अभी आपको सब समझ आ रहा है ना, ये पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, करेक्ट? यस मैम। यस इस मैम। प्लस चार्ज की वजह से कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, जिस वजह से इनका माइनस आई हो रहा है। वो कहेगा रुक भाई थम, यहाँ से पुल करने की तुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है मैं दे देता हूँ, तो यहाँ से क्यों खींच रहा है? माइनस आई रिड्यूस हुआ। ये कहेगा सुन मैं और ज्यादा तेजी से दूंगा तुझे इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आई बात समझ? तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये ज्यादा तेजी से देगा इसे, और जितनी तेजी से ये इसे देगा इसका डेल पॉजिटिव यहाँ पे क्या होता रहेगा? भरपाई होती रहेगी, पेट भरता रहेगा, इसे और खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम एस के नीचे लाइए ना। स्लाइड नीचे करूं? यस मैम। ठीक है यहीं से देखना है ना? यस मैम। चलो ये हमने 3 डिवाइड कर लिए। अब आते हैं इसके बाद चौथे, इसके बाद कौन आएंगे? इसके बाद
सारे इलेक्ट्रॉन, अब डबल बॉन्ड वालों का कहानी खत्म हो जाएगा। अब सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, तो हमें पता पीरियोडिक टेबल में या तो हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, राइट। तो सबसे पहले सारे हैलोजेंस लगा दो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हैलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता जाता है, तो सारे हैलोजेंस डिक्रीजिंग माइनस आई में आ गए। ये हमारा हो गया 1 पार्ट, ये था, ये 2 पार्ट था, ये वाला 3 पार्ट था, ये पार्ट 4 था, ठीक है। अब आते हैं हैलोजेंस के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन की देखी जाएगी। तो एक बार प्लीज सारे सुनेंगे, उसके बाद तसल्ली से लिख लेना जी। यहां तक समझ आ गया? इसके बाद सारे हैलोजेंस आएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यस मैम। Yes, ma'am. यस सुनो, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, ऑलमोस्ट 3 या 3.1 के आसपास। जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होता है। मतलब इन तीनों में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखूंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ओ वाले की, फिर किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की। करेक्ट, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, माइनस आई कम, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन आ जाएगा? OH वाले ग्रुप। फिर OR कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना R का क्या लगता है? थोड़ा सा प्लस है, तो ऑब्वियसली माइनस आई थोड़ा सा कम हुआ। तो OH और OR पहले आए क्योंकि ऑक्सीजन वाले ग्रुप है, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप आया, फिर नाइट्रोजन वाला ग्रुप आया। ये बन गया मेरा 5वां पार्ट। इसके बाद जो भी आएंगे वो सब यूजलेस आएंगे। तो इसके बाद यूजलेस में आता है डबल बॉन्डेड कार्बन, और सबसे बेकार आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो इस 4 या 5 तरीके से 5 तरीके को हिस्से में डिवाइड करके तो माइनस आई का जो ऑर्डर है ना उसको एकदम टिप पे कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो लिख लो अब तसल्ली से, फिर एक बार फाइनल ऑर्डर माइनस आई का जो है रिकॉल कर लेंगे। लिख लेना तो बता देना। मैम, हाँ जी। मैम आज असाइनमेंट डिस्कस होगा? सरफेस का यस मैम। बिल्कुल क्लास के बाद। ओके। डन। नो मैम।
तो वह फटाफट रिवाइज कर देते हैं। क्या था सबसे पहले प्लस वाले NF3 NH3, फिर वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है NO2, फिर जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बट दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है SO3H, फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बट ट्रिपल से जुड़ा है साइनाइड, फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं है बट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, फिर कीटोन। सेकंड पार्ट, फिर एसिड्स और उसके डेरिवेटिव, तो एसिड का ज्यादा होगा, एस्टर का कम होगा, अमाइड का और कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट। फिर हैलोजेंस आ गए, फिर OH OR आ गए, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड और H। यस मैम। हाँ जी, डन, लिख लिया। यस चलो, तो ये हुआ बच्चा हमारा किसका, -I का ऑर्डर। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट +I का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ प्लस है, देखिए ऑर्डर ऑफ +I में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप बताइए, अपने इलेक्ट्रॉन कौन कहेगा कि भाई मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्ट कर लो, कौन कहेगा? जिसके पास ज़्यादा होंगे एक्चुअली में, है ना। तो +I का जब हम ऑर्डर देखते हैं ना, तो ऐसे ग्रुप जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, जैसे इन पे जिन पे नहीं थे वो खींच रहे थे, तो जिन पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे कि भैया जो है मेरे इलेक्ट्रॉन्स आप अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लीजिए। सो +I में ऑल द नेगेटिव चार्जेस शोज +I। अब नेगेटिव चार्जेस वाले कौन से ग्रुप्स हैं जो +I देते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Nr- सबसे स्ट्रॉन्गर +I देता है, देन O- एंड देन CO-। नाउ जस्ट लुक एट दिस ऑर्डर, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक कहानी होती है कि मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, मैं कह रही हूँ मुझसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लो, ठीक है। एक कहानी होती है कि मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हैं, मेरे से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लो, लेकिन मुझे पता ही नहीं मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, या फिर मैं कह रहा हूँ अट्रैक्ट कर लो पर मैं दे भी नहीं रहा। ये वो वाले केसेस हैं। आप लोगों को मैंने अभी बताया नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ या ना। तो जो इस पे ये नेगेटिव चार्ज आया है वो लूजली हेल्ड रहेगा क्योंकि वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। वो कहेगी मेरे नेगेटिव चार्ज को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज के प्रति उतना एफिनिटी नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से शेयर वो करने देगी, मतलब देने देगी। और इस वाले ग्रुप्स को हम लोग क्या बोल देंगे कि ये सारे के सारे एक तरीके से क्या कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर +I दे रहे हैं। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? ठीक है, फिर आता है यस मैम। फिर आता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो नहीं चाहेगा इतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देना, तो उसका -I +I थोड़ा कम हो गया। फिर आया ये, तो गजब ही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन भाई साहब को पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स तो है घूम रहे हैं, कभी इस ऑक्सीजन पे तो कभी उस ऑक्सीजन पे। तो ये तो वो बात होगी कि पैसे हैं, पैसे देने पर पता ही नहीं पैसे कहाँ रखे हैं। समझ आई बात? तो Nr- पहले आया, O- थोड़ा सा कम हुआ और CO- और कम हो गया, क्योंकि Nr- में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन जाने देगा। O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं जाने देगा, और वहां पे तो ज्यादा तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साथ में ही पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो इसलिए और +I जो है उसका कम हो गया। क्लियर? फिर आते हैं सेकंड नोट। सेकंड में +I में वो ग्रुप्स आते हैं बेटा जो कि कार्बन वाले हैं। अब इसमें कोई ज्यादा झमेला नहीं है, बस सिंपल सी बात है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर इज द +I, मोर कार्बन एटम्स मोर +I। तो सी ऐसा लगा लो, कोई कार्बन जिस पर 3 कार्बन लगा दिए, उसका +I ज्यादा ही होगा जिसके ऊपर 2 कार्बन है उससे। उसका +I ज्यादा होगा जिस 1 कार्बन है उससे, उसका ज्यादा होगा जिस पे कोई कार्बन नहीं। ठीक है जी, समझ आया ना? यस मैम। और तीसरा बड़ा सिंपल सा है। तीसरा में फंडा ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है उसके भी तो आइसोटोप हो सकते हैं ना, HDT,
डू यू ऑल रिमेंबर HDT हाइड्रोजन आइसोटोप्स? तो लेट्स से कार्बन और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड है, और ये कार्बन T का बॉन्ड है। इसको ऐसे बनाइए थोड़ा सा, कार्बन H, कार्बन D, कार्बन T। पहले मुझे बताएंगे सारे बच्चे, ये पहले 2 पॉइंट सबको क्लियर है? आन्या, मालिनी, अरुणा, यस पार्वती, गर्वता Yes, ma'am. और राधिका। मैम सेकंड हाँ क्या कुछ? सेकंड वाला फिर से बता दी। सेकेंड सेकंड वाले में बस पॉइंट इतना है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना ज्यादा प्लस साइन बढ़ जाएगा, ऑप्शंस बढ़ जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन हर कार्बन वाला प्लस साइन देता है, तो यहाँ पे एक तरीके से अगर इस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दूं तो वो इस कार्बन से नहीं, इससे भी खींचेगा, इससे भी खींचेगा, इससे भी खींचेगा, सारे कार्बन से खींचेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो प्लस साइन ज्यादा, जैसे जैसे कार्बन कम करते जा रहे हो प्लस साइन कम होता जा रहा है। यस उसके बाद अरे तो बहुत बड़ा काम है, अभी थोड़ी सी इडली भी पड़ी हुई है, चने तो खत्म हो गए, पराठे खा ले, बोर हो गई मैंने ये सब दाल वाल खा खा। मूली मूली प्याज। हाँ जी, यहाँ पर आओ HDT पे ना, HDT पे अगर बच्चा हम आए तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि जो H होता है उसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, D पे 1 2 है और T पे 1 3 है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप यहाँ से HDT की तरफ जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज एक तरीके से कह लो बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक मास जो है उसका बढ़ता जा रहा है, हाँ या ना, मास नंबर बढ़ता जा रहा है एटॉमिक। यस मैम। क्या होगा भाई, मास नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो क्या होगा, वो ये जब जो एक कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ना, क्योंकि जिसका मास नंबर ज्यादा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांगली कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर खींचेगा तो आप देख रहे हैं बॉन्ड लेंथ छोटी होती जा रही है, तो यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने से बड़ा अच्छा फायदा मिलता है, पता है क्या, कि छोटे रूम में अगर सपोज एक बहुत छोटा सा रूम है और उसमें मैंने 50 बच्चे बिठा दिए, तो ऐसा नहीं लगेगा कितने सारे बच्चे हैं, और वहाँ इतने बड़े रूम में 50 बच्चे बिठाऊंगी तो ऐसा लगेगा कितने कम बच्चे हैं। एग्जैक्टली सेम है, यहाँ बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा हो गया ना, वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया कि यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसा लग रहा है कि यार कम है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा डेंसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डेंसिटी है। तो ऐसा लगता है कि CT में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब आराम से चाहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ चले जाए या मेरे इलेक्ट्रॉन दूसरा बंदा अट्रैक्ट कर ले, तो HDT में जैसे जैसे H से D से T की तरफ जाते हो प्लस का इफेक्ट बढ़ता रहता है। कितने बच्चे समझ गए? मैम बोलो जी। मैम वो ज्यादा पास होंगे और फिर इसलिए ज्यादा अट्रैक्शन होगी, इसलिए कह रहे हैं ना? मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी ना, कार्बन और H की यस मैम। पे बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई तो 2 इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्ड में, ऐसा लगेगा कितनी ज्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, है ना, मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको लगेगा कि चलो कोई बंदा खींच सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उसका प्लस है बढ़ जाएगा। ओके मैम। तो ये तीनों चीजों को हम क्लब कर देते हैं, तो फाइनल व्हाट इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ प्लस है? सबसे पहले जो हमारा प्लस है चलता है बेटा सबसे ज्यादा वो आएगा Nr माइनस, नो डाउट, नेगेटिव चार्जेस वाले का, फिर कार्बन वाले का, ज्यादा कार्बन मोर प्लस साइड, कम कार्बन लेस प्लस साइड। और कम कार्बन और कम प्लस साइड, फिर और कम कार्बन और कम प्लस साइड, फिर हाइड्रोजन में डी पे टी पहले, फिर डी, फिर टी, तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ प्लस साइड। एच आप देख रहे हो प्लस आई में भी सबसे लीस्ट है और माइनस आई में भी सबसे लीस्ट है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो ना ही एज अ प्लस आई देता है ना ही माइनस आई देता है। मैम जी बेटा, मैम जी आपने कार्बन पे ग्रुप्स लगाए हैं, कौन से लगाए हैं, क्या लिखा है? एमी मिथाइल,
ओके। तो मिथाइल को CH3 को हम Me लिख रहे हैं। चले आगे तो बताना। मैम थोड़ा ऊपर कर दो। एक मिनट, दिख रहा है तुझे? जूम करूँ, ये दिख रहा है? दिख रहा है। हम्म। हाँ जी, लिख लिया। एक मिनट। चलो, अब हमने ये सारे प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर देख लिए। अब जरा देखते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? तो सबसे पहला एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का हम कर रहे हैं इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जो कार्बोकेटायन होता है उस पर कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, राइट? तो हमने जब कल लास्ट क्लास में कार्बोकेटायन करा था, तो ये हमने जरूर लिखा था कि कार्बोकेटायन को आप स्टेबलाइज कैसे करते हो। तो सिंपल सा उसूल क्या होता है, कौन बताएगा? कि अगर आपको प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करना है, चार्ज हमेशा क्या है? बर्डन है। मैम उसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। हाँ, तो चार्ज हमेशा क्या है? मेरा एक बर्डन है, और अगर चार्ज मेरा बर्डन है, इसका मतलब बर्डन को आप कैसे रिलीज करोगे भैया? प्लस चार्ज को कैसे रिलीज करोगे? इलेक्ट्रॉन दे के। तो इलेक्ट्रॉन देना, मतलब जैसे कार्बन चेन और यहाँ फ्लोरीन लग गया, तो इलेक्ट्रॉन कौन देता है? जिसपे प्लस आई इफेक्ट जो शो करता है वही इलेक्ट्रॉन देता है ना, हाँ या ना? एक तरीके यस मैम। तो प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ता जाएगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो अब आप ऐसा करिए, सबसे पहले जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे सर्कल लगा लीजिए। अभी देखिए, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है? 3, तो इसे बोला जाता है 3 डिग्री। और यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, हमें पता है CH3 प्लस आई देता है। अभी देखा CH3 कहाँ लिखा था? प्लस आई में लिखा था। CH3 प्लस आई देता है, तो यहाँ पे कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 3 जगह से। 3 प्लस आई, यहाँ 2 प्लस आई, यहाँ 1 प्लस आई। तो जैसे बोलते हैं प्लस आई बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, आया ना?
यस मैम। अब इसी कंसेप्ट को लेकर पकड़ो और आगे चलो। अब मुझे बताओ, सारे बच्चे बताएंगे। मैं आसान क्वेश्चन कराऊंगी, तुम लोग अच्छे क्वेश्चन करोगे। कौन ज्यादा स्टेबल है? ए, बी, who will tell me the stability of carbon? हाँ भाई, ABC में से कौन बताएगा स्टेबिलिटी? मैम ए और बी में तो ये लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? ले आता हूँ। मैंने बोला तो यार फिर ये इतना तो हो कि मैं अरे नहीं, इतना तो हो गई, घर से तो लेना है। हाँ, और क्या? देखिए, यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज है बेटा, इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, ठीक है। अब आप इसका डिग्रीज चेक कर लो तो भी आपका काम चलेगा। देखिए, ये कार्बन किससे जुड़ा है? यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH2, यहाँ एक CH2, 3 डिग्री है। ये फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा? 2 से जुड़ा, 2 डिग्री है। ये फर्दर किससे से जुड़ा? 1 से जुड़ा, 1 डिग्री है। तो अभी बताया ना ऑर्डर क्या है बेटा? 3, 2, 1 है ना। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। कितने बच्चे समझे? मैम CH2 के पास भी पॉजिटिव आई होगा। CH2, CH3 सब एक ही है ना बेटा। अब देख, अगर मैं यहाँ पे CH लगा रही हूँ और CH3 लगा रही हूँ, तो ये सारे कार्बन वाले, चाहे CH है, चाहे CH2 है, चाहे CH3 है, ये पूरे के पूरे जो हैं प्लस आई वाली तो हैं। इनको कहीं भी माइनस आई के ऑर्डर में लिखा है मैंने? CH2, CH3 कहीं भी माइनस आई में दिखा है? ये नहीं ना। माइनस आई में जनरली कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, है ना। तो कार्बन ओके मैम। है, CH3 है, या कैसा भी है, वो देगा प्लस आई। समझ आई बात सबको? अरुणा, ये सबको समझ आ रहा है? किसी को इस चीज में? देखो, मैं अभी क्योंकि बेसिक पे चल रहे हैं तो मैं पूछ रही हूँ, कोई बच्चा जिसको ये ना समझ आ रहा हो कि कार्बन कहाँ कहाँ है? ऐसा तो कोई नहीं है ना? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आता है ना सबको? यस मैम। यस मैम। मैम मुझे भी आता है। बहुत बढ़िया। देख सुन, जब दो ऐसे एक लाइन लगाते हैं ना बेटा, हर लाइन के टर्मिनल पे एक कार्बन होता है। समझ आई बात? तो जैसे सपोज मैंने H बना दिया, तो हर लाइन के टर्म यहाँ से शुरू कर, डॉट, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। यस मैम। अब अगर बस मैं, यही हाँ यही होता है बॉन्ड लाइन में। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, इसका क्या मतलब है? मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया, इसका क्या मतलब? हाँ, ये वाला पॉइंट कार्बन, ये वाला पॉइंट कार्बन, ये वाला पॉइंट कार्बन, 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 ठीक है। कहीं पे कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आएगा, नहीं दिक्कत आएगी तो बेटर समझाने के लिए, है ना। अभी बेसिक सी बात है। अब जैसे एक और पे चलते हैं, आप बस ये देखिए कार्बोकेटाइन 3, 2, 1 होना चाहिए, ठीक है। आपका वो बन जाएगा। बस आपको स्ट्रक्चर देखना है कि 3, 2, 1 है। 3 समझ आया ना? 3 डिग्री कौन सा है? यस मैम। यस मैम। अब जैसे एक ये है, एक यहाँ है, ये A कर दो, ये B कर दो, ये C कर दो। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी मैम ABC। ABC। शाबाश। दिख रहा है सबको? ये देखो, ये कार्बन फर्दर 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, ये कार्बन फर्दर 2 से 2 डिग्री, ये कार्बन फर्दर 1 से 1, ठीक है जी। ABC। तो कार्बोकेटाइन को हम कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं? बाय गिविंग प्लस आई इफेक्ट। थोड़ा अच्छा केस देखते हैं, मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो बस। ठीक है। यस।
शायद लास्ट क्लास में समझा रिया था कि एकदम शुरू से रिवाइज करना है जब भी करें, है ना, तो फिर से कोई गलती ना हो जाए इस बार। सारे बच्चे शुरू से रिवाइज करेंगे। कौन बताएगा स्टेबिलिटी फटाफट? मैम इसमें शायद सारों की इक्वल होगी, 3 डिग्री हैं तीनों। लेकिन कुछ तो चेंज है ना। चेंज क्या है इन तीनों में, ये तो देखो। पिक अप द चेंज। मैम ये आपने C-D-3 लिखा है। हाँ, D3 ये C-D3 है, यहाँ भी D3 है, यहाँ तीनों जगह D3 है। किसका प्लस आई ज्यादा होगा, CH3 का या CD3 का? मैम CD3 का। राइट, क्योंकि D लगने से मैंने बताया ना प्लस आई बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ भी 3 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे भी 3 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो 3 डिग्री है वो D की वजह से। और अभी हमने डिस्कस करा था कि D का प्लस आई क्या होता है, ज्यादा H से। तो जितने ज्यादा D होंगे उतना ज्यादा प्लस आई बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऑर्डर क्या हो जाएगा, CBA। समझ आई बात? यस मैम। यस मैम। नोटेड, लिख लिया? चलो आगे, अब बताएंगे। सबसे पहले आप लोग ये काम करिए, जब भी आपको जीओसी का कोई क्वेश्चन दिया जाए, स्टेबिलिटी पूछी जाए ना, एक काम आप लोगों को करना है, वो जो 3-4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनमें डिफरेंस क्या है वो पता करिए। इन तीनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, इस ग्रुप पे आ रहा है, हाँ या ना? यस यस पूरा मैम। स्ट्रक्चर सही में। अब आप ये पता करो ये 3 ग्रुप कौन से इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई या माइनस आई? मैम माइनस आई। माइनस है। अब माइनस आई सबसे तेजी से कौन शो करेगा, COH, NO2 या F? ऑर्डर का हेल्प लीजिए, सबसे तेजी से माइनस मैम NO2। NO2 तो माइनस आई क्या कर रहा है, माइनस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच चार्ज बढ़ा रहा है, मतलब चार्ज बढ़ा रहा है। चार्ज बढ़ा रहा है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो माइनस आई अगर बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, करेक्ट? यस मैम। तो सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई NO2 का है, तो सबसे बेकार B हो गया। NO2 से ज्यादा माइनस आई किसका है, किसी का है नहीं है। NO2 से कम किसका है, COH का। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी वो हो गई, बढ़ गई, और फ्लोरीन की और बढ़ गई। तो ऑर्डर आ गया। ये कितने बच्चे समझ पाए? यस कोई दिक्कत? डन? लिख लिया सबने? यस चलिए, अब जैसे एक और चीज देखिए, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। 2 चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इन सब चीजों का मतलब क्या है भी हम समझेंगे। Inductive effect does not change bond length.
DNP रूल। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जो है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए जाननी है। अब जरा थोड़ा सा समझें इनका क्या मतलब। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ये आई होप आपको समझ ही आ रहा होगा। क्यों भैया, देखो ये लगा हुआ प्लस चार्ज, एक बार तुमने क्या किया, फ्लोरीन एकदम बगल में लगा दिया, एक बार क्या किया, फ्लोरीन थोड़ा दूर लगा दिया, और एक बार क्या किया, फ्लोरीन बहुत दूर लगा दिया। तो कहाँ फ्लोरीन जो है बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फ्लोरीन का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ, है ना। सामने वाला जब सामने वाला ऑब्वियस सी बात, मैम लास्ट टू। बिल्कुल, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो सबसे तेजी से कहाँ खींच रहा होगा, यही खींच रहा होगा क्योंकि एकदम इसके क्या है, पास है। तो यहाँ फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा देखा जाएगा। जैसे जैसे वो प्लस चार्ज से दूर होता जाएगा उसका इफेक्ट भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ रहे हो, हाँ या ना। तो यही मतलब है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। समझ आई बात सबको, हाँ या ना। यस मैम। यस तो मैम। अगर ये रूल देखे ध्यान में, ये रूल समझे, तो ए, बी और सी में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा, ए, बी या सी? ए बी सी मैम, ए में मैं। क्योंकि ए में क्लोरीन सबसे कम अपना इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, है ना। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला माइनस आई जैसे कम हुआ वैसे वैसे प्लस आई की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाँ राधिका जी, क्लियर है? मैम इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे मतलब? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलेंगे? मैंने पूरा यस मैम। पूछ रही हूँ, तुम किसको बोलेंगे? हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं ना। यस सर। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया जो मैंने ऊपर से पढ़ाया है? आया। तो फिर क्या पूछना चाह रही हो? इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कुछ पूछना चाह रही हो? मैम आ गया। पक्का? यस मैम। चलिए, ये हुआ माइनस आई डिक्रीज विद डिस्टेंस। भाई इंडक्टिव एक परमानेंट इफेक्ट है। भाई कार्बन चेन में मैंने फ्लोरीन लगा दिया, तो तुम इस चीज को रोक सकते हो क्या? फ्लोरीन तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा ही ना। कैन यू स्टॉप इट? ऑफ कोर्स यू कैन नॉट। तो फ्लोरीन लगते ही या कोई भी कार्बन चेन लगते ही परमानेंट हो जाता है, ऐसा ही रहेगा। पूरा स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन आ गया। केमिकल बॉन्डिंग में यही तो करते हो, चार्ज सेपरेशन आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। तो ये इफेक्ट परमानेंट, ऐसा नहीं कि ये थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आ गया सो आ गया, दिस इज अ परमानेंट। समझ आई बात? यस मैम। दूसरी चीज, जब बोला जाए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है? बॉन्ड लेंथ सिर्फ तभी चेंज होती है जब सिंगल बॉन्ड डबल में जाता है, डबल ट्रिपल में जाता है। मतलब अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसका लेंथ ज्यादा रहेगा, डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड का और लेंथ छोटा रहेगा। क्या यहाँ पे फ्लोरीन के लगने से सिंगल बॉन्ड डबल में या डबल बॉन्ड सिंगल में ऐसा में कुछ जा रहा है? नो मैम। तो फिर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ सिर्फ तब चेंज होती है जब सिंगल डबल बनता है, डबल सिंगल बनता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, उसमें बस एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास ना होकर उसके पास चला गया, बस। अब आते हैं इस बात पे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। डीएनपी क्या है? डीएनपी का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस, नंबर और पावर। तो कभी अगर आपको कोई कार्बोकेटाइन दिया हो या फिर कुछ भी दिया हो और आपको ये बोला जाए कि जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ये फ्लोरीन जो है ये एनो फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया, 2 क्लोरीन यहाँ लगा दिए, यहाँ क्या कर दिया, एक NO2 यहाँ लगा दिया। अब बोला जाए जरा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बताओ, तो अब आप डिस्टेंस को देखोगे, आप नंबर ऑफ ग्रुप्स को देखोगे या आप पावर को देखोगे? किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है डिस्टेंस को, फिर इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ऐसे कितने ग्रुप्स हैं, नंबर को, और फिर इंपॉर्टेंस दी जाती है कि प्लस आई और माइनस आई किसका ज्यादा है और किसका कम।
अब जैसे इधर देखिए, यहाँ पे जब आपको पता है कि NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, ये सबको पता है ना इन सब में से, लेकिन फिर भी यहाँ माइनस आई सबसे पहले मैं ज्यादा किसका करूंगी, फ्लोरीन का करूंगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट है। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए? Yes, ma'am. Resistance always gets the priority. तो फ्लोरीन का माइनस आई यहाँ पे हाईएस्ट माना जाएगा, और माइनस आई हाईएस्ट मतलब स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी कार्बोकेटाइन की। ए सबसे कम हो गया। फिर अब किसको नंबर दिया, प्रायोरिटी दी जाती है डिस्टेंस को, जैसे मैंने बोला। तो आप देख रहे हैं क्लोरीन फिर भी पास है, NO2 तो बहुत ही दूर हो गया, फिर मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल C होगा, और नंबर वाला बीच में आएगा। कितने बच्चे समझ गए मेरी बात? Yes, ma'am. मैम ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है ना? क्या माइनस आई का ऑर्डर है? मतलब ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है? माइनस आई का ऑर्डर नहीं, कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का। अच्छा, यस यस मैम। तो जहाँ डिस्टेंस, नंबर और पावर सारी चीजें चेंज हो रही होगी, तो प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले किसको, डिस्टेंस को, फिर नंबर को, और फिर पावर। हाँ जी, जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अपना सरफेस केमिस्ट्री के असाइनमेंट डिस्कशन पे जा रही हूँ। देखो आखिरी मौका मिला है तुम लोगों को GOC पढ़ने का, इसके बाद कोई नहीं पढ़ाने वाला, इसके बाद सीधा जाके फाइनल पेपर देना। तो इसलिए कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से, कौन बोल रहा है? पावर, पावर का मतलब है वो जो ऑर्डर लिखा है ना, माइनस आई का स्ट्रेंथ और प्लस आई के स्ट्रेंथ का, तो पावर मीन स्ट्रेंथ, ठीक है ना? राधिका क्लियर? मालिनी? यस ये मैम। नंबर का क्या सिग्निफिकेंस? नंबर मतलब जैसे यहाँ, अब एक और एग्जांपल कराती हूँ, देखो एक और, यहाँ फ्लोरीन पास कर दिया, या ऐसा करो, रुको, यहाँ पे क्या करो, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बताओ। सबसे पहले वो उठाओ जो सबसे पास है CH2 प्लस के। कौन सा ग्रुप सबसे पास है? Cl वाला? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ऐसा ma'am. है, रुको, NO2 को भी यहाँ लगाओ, NO2 को भी यहाँ लगाओ। तो कौन सा पास है? दोनों ही पास है, Cl भी पास है और NO2 भी पास है, राइट? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, हालांकि ताकत माइनस आई स्ट्रॉन्गेस्ट किसका, NO2 का है, राइट? यस मैम। पावर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, डिस्टेंस के बाद इंपॉर्टेंस दी जाती है नंबर को। तो NO2 1 है, Cl 2 है, समझ रही हो? Yes, ma'am. That's the importance. तो यहाँ पे 2 Cl का माइनस आई 1 NO2 के माइनस आई से ज्यादा होगा, Okay, ma'am. ठीक है? और माइनस आई ज्यादा होगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो सबसे बकवास हो गया B, ठीक है? फिर हो गया C, और A सबसे अच्छा हो गया क्योंकि डिस्टेंस में दूर है। तो डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। डिस्टेंस मतलब पास, नंबर मतलब कितने वैसे ग्रुप है, चाहे वो वीक ही क्यों ना, पर नंबर ज्यादा है तो पावर उनको इंपॉर्टेंस मिलेगी। फिर आते हैं लास्ट में जाके ऑर्डर की बात आती है कि कौन प्लस आई ज्यादा दे रहा है, माइनस, वो सब लास्ट में देखा जाता है। पावर गेट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है जी? Yes, ma'am. यस मैम। GOC को, सभा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। जिन जिन को सरफेस केमिस्ट्री के मॉड्यूल में डाउट है, दे कैन स्टे बैक। मैम बिल्कुल, बोलो जी। वो कल लास्ट क्लास वाले नोट्स भेज देना। अच्छा हाँ, नोट्स चाहिए ना तुझे, वीडियो नहीं चाहिए, नोट्स चाहिए। यस मैम, वीडियो ही भेज देना। हाँ वीडियो भेज वीडियो देते, बेटर, हाँ वीडियो भेज और देते, आज की भी भेज देना। ठीक है वाला। राधिका जी बोलो। मैम मेरी क्लास है तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ हाँ उसकी फिर ऐसा मॉड्यूल? चले, रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? ठीक है जी। मैम Okay. अभी मेरी भी क्लास है। अभी आपकी भी क्लास है, फिर क्या करें? फिर क्या मैम ट्यूसडे ले लेना। ट्यूसडे, ट्यूसडे फिर पहले मैम कल, होगा।
कल तो यार मैं पूरी ब्लॉग दूँ, मेरा बर्बाद हो रहा है कल। तो मैं बात करती हूँ ट्यूसडे को, ठीक है। और ट्यूसडे को ऐसा करेंगे, पहले सरफेस कर लेंगे क्योंकि उस हफ्ते आपका टेस्ट भी है ना, तो पहले सरफेस और Yes. जीओसी, ठीक है। ओके मैम। चलो फिर नमस्कार हो गया फिर तो। Thank you. ओके। थैंक यू मैम।